बिटकॉइन साइकिल में अब वक्त है एक रिट्रेस का। इस पुल बैक को इंतहाई अहमियत हासिल क्यों होती है? आखिर ये पुल बैक कितना होगा? ये ऐसा मामला है जिस पर कोई भी पेशगोई करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम तारीख पर नजर डालते हैं कि हमें इस वक्त मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और हमें इस पुल बैक को कैसे देखना चाहिए। तो आए इसी मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव। पहली बात पहले, हमेशा याद रखें कि आप मार्केट के किस साइकिल में हैं। ये बुल रन है, बेयर रन है या एक्यूमुलेशन है। अगर तो हम बुल रन में हैं तो हर डिप बाइंग के लिए होती है। अगर बेयर रन है तो हर डिप के बाद एक और डिप आएगी। आप डिप खरीद खरीद कर थक जाएंगे, लेकिन डिप खत्म नहीं होगी। अगर आप 1-2 साल से मार्केट में हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि डिप कितनी खौफनाक होती है, कैसे ये रुकती ही नहीं। हर बार उम्मीद होती है और हर बार उम्मीद टूट जाती है। अब तीसरा फेज है, ये एक्यूमुलेशन का फेज है। ये बेयर मार्केट साइकिल से ब्रेकआउट के बाद शुरू होता है, जहां प्राइस रेंज में फंस जाती है, जैसे हम अभी देख रहे हैं। जैसे बुल रन एक लंबे अरसे का नाम है, इसी तरह बेयर रन भी एक लंबे अरसे का मार्केट स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह अगर आप एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो ये भी एक लंबे अरसे का मार्केट स्ट्रक्चर होता है। बेयर और बुल रन में एक बात वाजे मौजूद होती है कि यहां प्राइस मूवमेंट तेज होती है। तेजी से प्राइस ऊपर जाती है और उतनी तेजी से ही नीचे आती है। बिल्कुल सीधी लाइन तो नहीं होती, मगर एक एक साल लगता है। अगर मार्केट साइकिल 4 साल का है तो इसका मतलब है कि 1 साल बुल रन, दूसरा साल बेयर रन, तो दरमियान में 2 साल एक्यूमुलेशन के होते हैं। यानी 2 साल प्राइस को फंसे रहना होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैच फंस जाता है। इस साल प्राइस 20 से 30 हजार के दरमियान फंसी रही, जैसे आप देख रहे हैं। अगले साल प्राइस नवंबर तक दोबारा $70,000 तक पहुंच जाएगी, जहां से फिर पैराबोलिक बुल रन शुरू होगा। लेकिन इससे पहले प्राइस का फंसना इंतहाई जरूरी होता है। यही वो एक्यूमुलेशन फेज है जहां आकर अच्छे अच्छे लोगों की बस हो जाती है। वो हथियार डाल देते हैं कि यार कभी कुछ ठीक नहीं होगा, और फिर वो मार्केट को गालियां देकर निकल जाते हैं। अगर आप गौर करें तो एक्यूमुलेशन का फेज जब भी आता है तो प्राइस मुसलसल एक ही पॉइंट्स पर बाइंग और सेलिंग करती रहती है। ये इतना ज्यादा होता है कि लोग हर पॉइंट हजारों बार खरीदते हैं और हजारों बार बेचते हैं। इन पॉइंट्स पर इतनी ज्यादा बाइंग हो जाती है कि फिर कोई इन पॉइंट्स पर सेलिंग करने के काबिल ही नहीं रहता। इसे मार्केट सेंसिंग कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि इन पॉइंट्स पर किसी चीज की कीमत इतनी मुस्तहकम हो चुकी है कि अब ये दोबारा इधर नहीं आएगी। आप बिटकॉइन की तारीख देखें। बिटकॉइन हमेशा ऑल टाइम हाई से गिरा है। वो इस बार तो पिछले ऑल टाइम हाई से भी नीचे आ गया है, लेकिन वो किसी भी सूरत एक्यूमुलेशन फेज तक नहीं गया। प्राइस कभी भी पिछले एक्यूमुलेशन फेज तक नहीं जा सकती। ये सिर्फ बिटकॉइन नहीं बल्कि किसी भी एसेट की ट्रेड में ऐसा ही होता है। जिस प्राइस पर मार्केट सेंसिंग हो जाती है वहां पर वो दोबारा नहीं जाती। अब जरा मौजूदा रिट्रेस की बात करते हैं। ये रिट्रेस मार्केट सेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए होता है। सेलर्स आखिरी कोशिश करते हैं बेचने की कि शायद प्राइस मजीद नीचे चली जाए, लेकिन जब ये आखिरी कोशिश खत्म हो जाती है तो फिर इनके पास भी कोई चारा नहीं रहता कि वो भी खरीदारी करें ताकि आगे मजीद बेच सके। फर्ज कर लेते हैं ये जिन्होंने $18,000 के करीब बिटकॉइन खरीदे, वो आखिरी बार कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह हम प्राइस को दोबारा नीचे ले जाएं ताकि इनके प्रॉफिट मजीद बढ़े, क्योंकि वो जितना नीचे प्राइस ले जाएंगे इतना ही उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसे में किसी बड़े इवेंट का इंतजार किया जाता है। जैसे ही वो इवेंट होता है तो ये लोग इसका फायदा उठाकर सेलिंग शुरू कर देते हैं। अब अगर बिटकॉइन की तारीख देखें तो ये हमेशा हाविंग से 190 दिन के करीब होने पर आखिरी रिट्रेस करता है। 2015-16 में बिटकॉइन की 25% प्राइस गिरी, फिर 2019 में इसने 38% रिट्रेस किया। तो इस बार भी ये आखिरी रिट्रेस होगा। मेरे ख्याल से ये नवंबर की 15 तारीख तक हो जाएगा, जिसे मैं आखिरी डिप के तौर पर देखता हूं। इसके बाद प्राइस ऐसी बड़ी डिप नहीं लेगी।
हाँ, हतमी तौर पर तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुमकिन है आगे कोई बड़ी तबाही हो और फिर प्राइस रिट्रेस करे, लेकिन ऐसा लगता नहीं और मेरे पास ऐसा सोचने की कोई बड़ी वजह भी नहीं, क्योंकि तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं। अगला बड़ा रिट्रेस पिछले ऑल टाइम हाई के करीब ही होता है, यानी अगला रिट्रेस $70,000 के करीब होगा, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए प्राइस को काफी मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि ये वो प्राइस होती है जहां 4 साल पहले नए लोगों ने बाइंग की होती है। वो कहते हैं कि जान छूट गई, सारे पैसे रिकवर हो गए तो निकलो यहां से। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि यार हमने तो 20,000 पर खरीदारी की थी, अब काफी प्रॉफिट हो गया तो निकलो यहां से। बेयर मार्केट में दोबारा आएंगे, वो बुल मार्केट में फिर ज्यादा अरसा शामिल नहीं रहते। इस वजह से ये दो बड़े रीट्रेस होते हैं, लेकिन ये वो प्राइस होती है जो दोबारा रीटेस्ट नहीं होती। 2022 में जो कुछ हुआ, यानी प्राइस पिछले बुल रन से भी नीचे आ गई, तो इसकी वजूहात आज सबके सामने हैं। ये काम FTX और सैम बैंकमैन-फ्राइड ने किया। इन्होंने अपनी एक्सचेंज पर पड़े लोगों के कॉइन बेचने शुरू कर दिए। जानबूझकर बिटकॉइन की प्राइस के साथ खेला गया। खैर, फिर इसका नतीजा सबने देखा और FTX तबाह हो गई। अगर तो सैम बैंकमैन-फ्राइड ऐसी घटिया हरकत ना करता तो इस बार भी प्राइस कभी ऑल टाइम हाई से नीचे ना जाती, लेकिन खैर ये हो गया। अब हम मार्केट में एक ऐसे मुकाम पर मौजूद हैं जहां एक्यूमुलेशन हो रही है, जहां आखिरी रिट्रेस होगा। इस सब का यह मतलब नहीं कि आप लंगोट कस लें, अब सोचें कि मैंने सब कुछ बेचकर खरीदारी करनी है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आइंदा जब बुल रन खत्म हो तो आपको किसी YouTube पर जाकर वजूहात समझने की जरूरत ना पड़े, आपको मेरी जरूरत ना हो, आपको किसी की भी जरूरत ना हो। आप आराम से देखें, फैसले करें और सुकून की जिंदगी गुजारें। आपके हाथ डायमंड हैंड बन जाएं, आप मार्केट के बादशाह बन जाएं। मैं तमाम मालूमात आपको सिर्फ इस वजह से देता हूं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। आप मार्केट को समझ जाएं, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। याद रखें, असल इम्तिहान अगले साल है। जब प्राइस ब्रेकआउट करेगी तब आपका असल टेस्ट होगा। वो बहुत खतरनाक टेस्ट है, इस पर आप तवज्जो दें। ये डिप तो कई बार हो चुके हैं, तो इनसे कैसी परेशानी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। घंटी यार लाजमी बजा दिए करें। हो सके तो अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ चैनल भी शेयर कर दें, क्योंकि इसके बगैर मेरा चैनल नहीं चल सकता। इस बारे में मैं क्लियर हूं, क्योंकि मैं जिस तरह का कंटेंट बनाता हूं तो वो कोई वायरल कंटेंट तो है नहीं। तो ये सब आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इसके लिए मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपकी सबकी मदद से ही ये चैनल अब 9,000 सब्सक्राइबर के करीब तक पहुंच चुका है। मैं इंडिया, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE में बैठे लोगों का भी इंतहाई मशहूर हूँ जो ये चैनल देखते हैं। आप लोगों के कमेंट्स में मुझे आप कमेंट्स में बता रहे होते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। तो प्लीज आप लोग मेरी मदद करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।